दोस्तों, आप सबका स्वागत है एनजी गुड क्लासेस में। मैं हूं गुड्डू कुमार। अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटा को जरूर दबा लें। तो आज का आप लोग का टॉपिक है, यानी पहले सब्जेक्ट है केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में आप लोग का टॉपिक है कि कुछ तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विनाशकीय सारणी। यानी हम आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विनाश जो होता है कक्षा में कैसे होता है, उपकक्षा में कैसे होता है। तो कक्षा के तौर पर कुछ तत्व का हम क्या जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विनाश जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए H1 का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होगा, ठीक ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन विनाश क्या होगा, 1s1 होगा। उसी तरह से 2 नंबर में He यानी हीलियम, इसका परमाणु संख्या 2। He2 मतलब He से हुआ हीलियम और इसका परमाणु संख्या 2। तो सबसे पहले कौन खाएगा, 1s2। H1 का, H मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या होगा, 1s1 होगा। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश 1s2 होगा। उसी तरह से लिथियम Li3 है ना, 1s2 और 2s1। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश होगा 1s2 और 2s1। अब यहाँ देखेंगे बेरिलियम Be, इसका परमाणु संख्या 4 होता है। तो 1s2 2s2, ठीक। अब यहाँ देख कहने का मतलब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या हुआ, 1s2 2s2 हुआ। उसी तरह से बोरॉन यानी 5, 20 से बोरॉन हुआ, इसका परमाणु संख्या 5 हुआ। तो 1s2 और 2s2। यहाँ तक तो पेट इसका भर चुका है। अब कौन खाएगा, 2p1। उसी तरह से 6 नंबर में चलेंगे, C6, ठीक ना। C से कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6 हुआ। तो 1s2 2s2 2p2। इसके बाद नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 हुआ, 1s2 2s2 2p3। उसी तरह से 8 नंबर में चलेंगे, O8 यानी ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, 1s2 2s2 2p6 4 2p4। ये ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर खिलाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि P जो है, P के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक ना। 6 के बाद अधिक नहीं खाता है। इसके बाद 9 नंबर देखिए, ठीक ना, F9 यानी F से फ्लोरीन परमाणु संख्या 9, 1s2 2s2 2p5। उसी तरह से 10 यानी मतलब नियॉन परमाणु संख्या 10, 1s2 2s2 2p6, ठीक ना। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर Na11 मतलब Na से सोडियम हुआ, इसका परमाणु संख्या 11 होगा, 1s2 और 2s2 2p6। 10 तक आ गई। इसके बाद क्या सूत्र होता है, सूत्र मालूम है ना, 1s, इसके बाद 2s 2p, इसके बाद 3s 3p, इसके बाद 4s 3p। ऐसे चलता है ना। तो 2p के बाद कौन खाएगा, 3s। ध्यान रखिए s1 होगा, क्यों होगा, जोड़ लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 2 4 4 6 10 10 11। उसी तरह से 12 नंबर Mg12, 1s2 और 2s2 2p6
और 3s2। एल्युमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 13 है तो देखिए 13 हो गया, 2 2 4 और 10 10 2 12 1 13। इसके बाद 14 सिलिकॉन, सिलिकॉन के सहित परमाणु संख्या 14 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 15। फास्फोरस, फास्फोरस को पी से परमाणु संख्या 15 1s2 और 2s2 2p6 3s2 और 2p2 3p3 16 s16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3 17 Cl क्लोरीन, Cl से क्लोरीन परमाणु संख्या 17 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p4 18। देखिए यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा। और देख लीजिए Ar 18 1s2 और 2s2 और 2p6 3s2 और 3p6 जोड़ लीजिए 6 2 8 8 अच्छा 14 14 16 16 2 18। अगला 19 K9 पोटेशियम परमाणु संख्या 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 20 Ca20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है ना। तो मैट्रिक तरह आप लोग को विशिष्ट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक बेस जानना है तो आप लोग को विश तक बता दिए। इसमें से जो पूछा जाएगा आप बता सकते हैं। ठीक, ऐसे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पूछ देगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तो 1s2 2s2 2p6 3s1। या पूछ देगा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा, तत्व का नाम बताना होगा। तो जब ये देगा तो परमाणु संख्या गिन लेंगे, 1 गो अच्छा 7 को 7 को 2 9 को 9 को 2 11। देखिए किस तत्व का परमाणु संख्या 11 होता है तो सोडियम का, इसलिए इसका नाम क्या होगा सोडियम है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या ज्ञात कर रहे हैं। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या पूछेगा तुम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कक्षा जो है K है, L है, M है, N है, इसके बाद 2 होगा, P होगा, Q होगा, R उससे चलता रहता है। ठीक ना। कक्षा के स्टार्टिंग जो होती है K से K L M N O P Q R ये चलता रहेगा। इस तरह ध्यान दीजिए कि देखिए N का मान 1, जब कक्षा K रही तो N का मान 1 रही, जब कक्षा L रही तो N के मान 2 हुई, और जब कक्षा M रही तो N के मान 3 हुई, और जब कक्षा N रही तो N का मान 4 होगा। उसी तरह से जब O होगा तो N का मान 5 होगा, इसके बाद O R होगा तो इसके मान 6 होगा। उस तरह से बढ़ते जाता है। तो कहता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या बराबर सूत्र होता है 2n²। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर सूत्र क्या होता है 2n²। यहाँ हम देख लेंगे। सब क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे कि कक्षा M में
इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। कक्षा एम में बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 चूंकि दिया है, दिया क्या थी कक्षा, ध्यान दिया यहाँ पर एन का मान चुनेंगे, क्या का मान चुनेंगे एन। देखिए एम के मान करते हैं कहीं पर है 1 2 3 पर है, के एल एम 3 पर, तो एन का मान क्या होगा 3 होगा। इसलिए कक्षा एम में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बराबर, कक्षा एम में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बराबर सूत्र से कक्षा एम में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बराबर, कक्षा एम में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बराबर 2n², 2 गुना n का मान क्या है 3 का स्क्वायर है, यानी 2 गुना 3 का स्क्वायर 3 9 3 3 के 9 9 दूनी 18, यानी कक्षा एम जो है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसी तरह से यानी इसी तरह से आप किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, इसी के साथ केमिस्ट्री का आप लोग का थ्योरम जो है समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नमाली पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का फर्स्ट प्रश्नमाली पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। थैंक यू, बाय।